क्षमा करना बहुत मुश्किल है, क्षमा करना बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल ही रहेगा वो। आप 4 दिन बोलो क्षमा करना, क्या करना है, एक थॉट ही तो क्रिएट करने, एक सोच करने, खत्म। एक सोच क्रिएट करना क्या मुश्किल हो सकता है? फ्री में, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक सोच, उस काम को दुनिया ने मुश्किल किया। आत्मा खुद को भूल जाती है, खुद के सत्य को भूल जाती है, अपने स्वधर्म को भूल जाती है, अपने संस्कारों को भूल जाती है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के बारे में सब कुछ भूल गया हो। तो उसको क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे याद दिलाना पड़ता है। सब कुछ उसको याद एक ही दिन में नहीं आ जाता है, उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आती है, लेकिन उसको उसके लिए रोज थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। इसी तरह अपने स्वरूप को संपूर्ण सारा दिन याद रखने के लिए हम अपनी तैयारी सुबह करते हैं। सुबह सुबह हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि आज मैंने सारा दिन जो कुछ करना है वो मेरा रोल है, सबके साथ जो मैंने रहना है, और आत्मनिर्भर रहकर, अर्थात परिस्थितियां और लोगों का व्यवहार मुझे नहीं हिला सकती, क्योंकि मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल स्टडी अर्थात परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में हमें समझ मिलती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर में जो जो बातें की, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये परमात्मा का ज्ञान हमें फिर से हमारी अपनी पहचान दिलाता है। लेकिन सारा दिन में बहुत सारी और बातें सुनते देखते हैं, फिर वो भूलने लगता है, वो बाहर की बातों का प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए हर रोज सुबह उस ज्ञान से आत्मा को भरे। वो ज्ञान जैसे कि आत्मा के लिए खुराक है। तो सुबह का ये आधा 1 घंटे का समय हमारा अपने लिए होना चाहिए। उसी तरह रात को थोड़ा सा समय अपने साथ होना चाहिए। सारा दिन में हमें ध्यान रखना है कि सबके साथ होते हुए, सब कुछ करते हुए, सत्य को याद रखें और सच पर चलें। चाहे कोई भी परिस्थितियां आ जाए, हमारा कर्म संपूर्ण सच का होना चाहिए। हाईएस्ट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। चाहे कभी कभी लगेगा कि ये तो बहुत सहज नहीं लगता कई बार जीवन में, लेकिन हमेशा याद रखना, जो सच की नाव है वो हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। और सच को किसी को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सच अपने समय पर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें जाकर कि हम सच बोल रहे थे, ये हमारा सच है। सच के पास स्वयं को प्रत्यक्ष करने की शक्ति है। हमें सिर्फ सच पर चलना है, सच कर्म करना है। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, एक ज्यूरिस्ट हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, आप एक योगी हैं, कर्म योगी हैं, अर्थात योग युक्त कर्म, श्रेष्ठ कर्म आपके होंगे। तो जब कर्म सारा दिन सही होंगे, संस्कार परफेक्ट होंगे, तो जीवन कैसा हो जाएगा? सर्वप्रथम जो शक्ति या जो ऊर्जा कहें जो घर के अंदर आती है, वो होता है हमारा धन। इसलिए धन को कमाने के तरीके पर बहुत ध्यान रखना है, और इसीलिए एक बच्चे को बचपन से ये सिखाने की ज़रूरत है कि धन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा हमारे संस्कार और कर्म ज़रूरी है। तो धन जो घर आए वो लोगों की दुआओं के साथ आए। जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, वो संतुष्ट हों हमारे साथ। तो उसके लिए एथिकल वे ऑफ वर्किंग। एथिकल वो नहीं जो हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं, लेकिन एथिकल सच वो जो हम जानते हैं कि संपूर्ण सच क्या है, उस आधार पर चलना है। तो जो धन घर आए वो दुआओं के साथ आए। धन से अन्न खरीदा जाता है, तो धन का असर अन्न पर होता है। अगर किसी की असंतुष्टता, झूठ, मिलावट या दर्द हमारे धन के साथ आएगा, तो उसका हमारे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए धन कमाने में थोड़ी भी मिलावट कभी नहीं होने देना। शॉर्ट टर्म अगेन लगेगा कि हमने ज़्यादा कमा लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म आत्मा की शक्ति घटती है और परिवार के भाग्य पर भी उसका असर पड़ता है। तो धन दुआओं के साथ आए, जीवन हमारा स्वर्ग बन जाएगा। लाइफ विल बिकम हेवन। इसीलिए जो स्वर्ग है उसको सतयुग कहते हैं।
सत्य युग अर्थात जो सत्य का युग है, सत्य का युग है, ऐसी जीवन हम अपनी बना सकते हैं कर्म योगी जीवन जी के। तो राजयोग अर्थात खुद को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, श्रेष्ठ कर्म करना और सत्युगी संस्कार बनाकर सृष्टि पर सत्युग लेकर आना।